हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चार्ट एनालिसिस में। और इस चार्ट एनालिसिस में मैं आपको क्या बताने वाला हूं कि जो आज मार्केट था अपना क्लोज हो चुका है। और मैं यहां पर आपको बोल चुका हूं कि मैं लाइव मार्केट में यहां पे कहीं पे था, शायद 10-20 के आसपास आया था मैं। और 10-20 से यहां तक इस कैंडल तक यहाँ, हाँ शायद इस कैंडल तक हमने यहाँ मैं रहा था 11:30 तक, 11:30 के आसपास तक मैं यहाँ पर लाइव था। तो वहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ें बात की थी कि किस तरह से मार्केट गिरेगा और किस तरह से मार्केट बढ़ेगा। यहाँ पर भी मैंने बोला था कि अगर मार्केट यहाँ से पार करता है, ये रीटेस्ट करके अगर मार्केट ऊपर जाता है तो मार्केट ऊपर जाएगा। और उसके बाद में मार्केट यहाँ तक गया भी था। उसके बाद में फिर से हम लोगों ने एक ट्रेड प्लान किया था। कौन सा ट्रेड प्लान किया था कि अगर मार्केट को गिरना है तो ये जो लो था ये ब्रेक हुआ था, यहाँ पर इसके नीचे क्लोजिंग दी थी, आपको पता है ये क्लोजिंग हुई थी। उसके बाद मैंने बोला था कि इसका स्टॉप लॉस रख के आप ट्रेड कर सकते हो। लेकिन मार्केट में यहाँ पर एक इस तरह से कैंडल बनना चाहिए, ना कि इस तरह से। अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो फिर ये वाला स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं, क्योंकि क्लोजिंग देना चाहिए, नहीं तो मार्केट क्या करेगा, ऊपर जाके फिर नीचे आ जाएगा। तो सेम कंडीशन वैसे की वैसी हुई थी यहाँ पे कि अगर यहाँ पर अगर स्टॉप लॉस रखा होता तो ये ऊपर जाके वापस नीचे आ चुका है। तो क्लोजिंग इसने नीचे ही दी, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है। इसलिए यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि सेल ट्रेड में, और सेल ट्रेड में अगर आप गए होंगे तो यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे मैंने टारगेट भी दिए थे आपको कि टारगेट, पहला टारगेट आपका ये रहेगा, और ये मेरे सामने ही लगभग पूरा हो चुका था। दूसरा टारगेट यहाँ पर मैंने ये बताया था आपको। तो इस तरह से मैंने कैसे बता दिया था टारगेट, क्योंकि टारगेट का मतलब ये होता है जो अपना पिछला लो होता है वही लो मार्केट टच करने की कोशिश करता है। अब हम लोग ये बात करेंगे कि पूरे में क्या हुआ। तो यहाँ पर पूरे सेटअप की अगर मैं बात करता हूँ, अपना जो सेटअप है, तो यहाँ पर अपना सेटअप कब कब चला है ये देखेंगे। पहली बार तो यहाँ पर आपको एक ट्रेड मिला होगा। ये सेटअप यहाँ पे अपना जो सेटअप था, यहाँ पर 3 कैंडल का कॉम्बिनेशन वाला सेटअप है अपना। 3 कैंडल, एक रेड, एक ग्रीन और फिर एक रेड। ये अगर ब्रेक करती है रेड तो ये 3 कैंडल का सेटअप यही है। यहाँ पर 1 2 और 3। तो ये पहली कैंडल, ये दूसरी कैंडल और तीसरी कैंडल। तीसरी कैंडल किधर के साइड में क्लोज होती है वही अपने को सेटअप देखना है। तो यहाँ पर देखिए तीसरी कैंडल हमारी नीचे की साइड में हुई, तो यहाँ से अपने को सेल ट्रेड लेना था। तो यहाँ से अच्छा प्रॉफिट मिला। उसके बाद में यहाँ पर मार्केट देखिए ये भी लो ये भी लो, दोनों ही लो थे, लेकिन मार्केट ने दोनों ही लो को ब्रेक नहीं किया है, बराबर पे क्लोजिंग दी है। आप ये विक्स मत समझिए, ये विक्स को लो मत समझिए। हम सिर्फ रेड कैंडल का लो मानते हैं। जो भी लो होगा उसका, जो भी उसका हाई होगा वो हम लोग रेड कैंडल का लो समझते हैं। तो आपको पता ही होगा कि रेड कैंडल का लो कौन सा है। ये एक रेड कैंडल का लो है, एक ये है। दोनों की क्लोजिंग ना बराबर नीचे नहीं हुई है। अगर दोनों की नीचे हो जाती तो फिर से मार्केट बेरिश हो सकता था। तो यहाँ पर आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि मार्केट यहाँ पर रुका हुआ भी है और क्लोजिंग नीचे भी नहीं दे रहा है। मतलब मार्केट का फुल फोकस है कि मार्केट ऊपर जाएगा। दूसरा एक और चीज़ है, यहाँ पर एक स्विंग बन रहा है। देखिए एक ये, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पर भी ये एक हाई, जो कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि डब्लू पैटर्न जब ब्रेक होता है तो ये कुछ न कुछ अच्छा करता है। तो यहाँ पर देखिए डब्लू पैटर्न बन रहा है, तो यहाँ पर डब्लू पैटर्न भी बन रहा है, ये आप देख सकते हैं। तो ये आप एन पैटर्न भी समझ सकते हैं। एन पैटर्न कैसे समझ सकते हैं आप, देखिए ये ऊपर गया, मार्केट नीचे आया और ये ऊपर, तो ये एन पैटर्न भी आप समझ सकते हैं। तो डब्लू या एन जो आप समझे, दोनों ही पैटर्न यहाँ पर बन रहे। तो यहाँ पर एक अच्छा कैंडल भी बना है बाई साइड में, तो पूरा मार्केट बाई साइड में चला गया। अब देखिए यहाँ पर मैं हमेशा एक ही चीज़ बताता हूँ आपको कि पहले मार्क करते जाइए, क्योंकि मार्क करने से थोड़ा सा ये होगा कि आपको सपोर्ट मिलेगा, समझ में आएगा। ये लो है, ये ब्रेक हुआ क्या, नहीं हुआ। ये लो ब्रेक हुआ, नहीं हुआ। ये लो ब्रेक हुआ, तो ये लो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ब्रेक हुआ है, लगभग यहाँ पर ब्रेक हुआ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारा जो लो था यहाँ पर, एक मिनट, यहाँ पर जो हमारा ये लो था ये ब्रेक हुआ। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने फिर हर लो ब्रेक किया यहाँ तक, नीचे तक। और हाँ यहाँ पर अभी आप देखेंगे
तो ये लो ब्रेक करते करते यहाँ आया। अब फिर से एक कंडीशन जो बन रही है यहाँ पे मार्केट की, अब देखिए यहाँ पर ये लो है, एक मिनट, हाँ यहाँ पर देखिए ये लो है और ये लो ब्रेक हो रहा है क्या? अभी ये लो ब्रेक ही नहीं हो रहा है, ये ब्रेक ही नहीं हो रहा है। फिर ये लो है, ये भी ब्रेक नहीं हो रहा है, ये लो है, ये भी ब्रेक नहीं हो रहा है। मतलब मार्केट का फुल फोकस क्या हो गया? अभी बाई साइड में हो गया। किधर की साइड में? बाई साइड में। अगर ये लो ब्रेक हो जाते तो मैं यहाँ पर बोलता है कि हाँ भाई मार्केट नीचे फिर से जाने की कोशिश करेगा, लेकिन यहाँ पर लो ब्रेक नहीं कर रहा है, वहाँ पर होल्ड भी करके रखा है। मार्केट ने एक रेंज बना दिया है, इस रेंज को पार नहीं कर पाया। तो देखिए यहाँ पे फिर मार्केट ऊपर की साइड में गया, रिट्रेस किया, फिर ऊपर गया, फिर रिट्रेस किया। अब देखिए यहाँ पर इस कंडीशन में आप देखेंगे ना, बहुत ही सिंपल है मार्केट को समझना। तो देखिए एक लो, दो लो, तीन और 4। अब हम देखते हैं कि आगे क्या हुआ। यहाँ पर देखिए आगे क्या हुआ, तो ये अपना लो था, लगभग इसने यहाँ पे क्लोजिंग दे दी थी। अगर हम लोग देखेंगे थोड़ा सा क्लोजिंग इसने नीचे दे दिया था यहाँ पर, और अगर किसी ने यहाँ पर ट्रेड किया होगा तो वो ज़रूर में फेल हुआ होगा और मार्केट यहाँ पर एक साइड में सीधे सीधे निकल गया। तो यहाँ पे अपना एक स्टॉप लॉस मान सकते हैं कि यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा, किसी ने यहाँ का रखा होगा इसके ऊपर क्लोजिंग का, तो यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, यहाँ पर रखा होगा। तो यहाँ पे जाने दिए, 3-4 ट्रेड अगर आपके अच्छे हो गए, एक ट्रेड में अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो कौन सी बड़ी बात होगी। फिर से अगर हम देखते हैं तो अब यहाँ पर देखेंगे, मार्क करेंगे, एक लो, दो लो, उसके बाद ये तीसरा लो। अभी तीसरा लो फिर से ब्रेक हुआ तो फिर से यहाँ पर ट्रेड बना अपना, फिर से आपने यहाँ तक अच्छे से प्रॉफिट बुक किया। तो यहाँ पर वही कहानी अगर जो मैं आपको हर बार बता रहा हूँ वही चलती रही और मार्केट आखिरी में 3 बजे के टाइम पहुँच चुका था। अभी हम लोग यहाँ पे बंदी करने वाले थे फाइनली। तो ये निफ्टी 50 का एनालिसिस था। अभी हम बैंक के निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। तो सारी की सारी चीज़ें ना चार्ट पर दिखती है, समझ में आती है अगर आप सही से चार्ट देखते हो। अभी मैं भी बहुत ज़्यादा ट्रैप होता था लोगों की बातें देख सुन कर कि यहाँ पर सपोर्ट, यहाँ रेजिस्टेंस, ये सारी बातें कुछ नहीं होती। ये देखो, वो देखो, दुनिया की सारी चीज़ें देखो, लेकिन कोई मतलब नहीं निकलता है। सिर्फ आपको चार्ट पे समझ में आना चाहिए। जो जिसने चार्ट समझ लिया उसको सारी चीज़ें समझ में आ ही जाती है। यहाँ पर देखिए बैंक निफ्टी में बताता हूँ मैं आपको, ये लो ब्रेक हुआ, अच्छा खासा आपको प्रॉफिट मिला। अब यहाँ पर भी वही कहानी मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये लो था, ये लो है। अब देखिए ये लो के नीचे मार्केट गया नहीं, उसके बाद एक ये लो बनाया इसने। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो मार्केट में क्या हुआ, एक यहाँ पर ब्रेकआउट दिख रहा है, आपको ब्रेकआउट दिख रहा है। और अगर आपको ब्रेकआउट समझ में नहीं आता तो यहाँ पर एक अच्छी सी कैंडल देखिए। इस लेवल को मैंने हमेशा यही बोला है कि एक तो डब्ल्यू पैटर्न या एन पैटर्न बाई साइड में काम करता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे कौन सा पैटर्न बन रहा है, ये देखिए यहाँ पर कौन सा पैटर्न बन रहा है, डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है। उसके बाद एक अच्छे कैंडल से और रीटेस्ट, मैंने यहाँ पर आपको लाइव मार्केट में भी बोला था कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। अगर मार्केट फिर से फेल नहीं हुआ तो मार्केट ऊपर जा सकता है। और टारगेट भी दिया था मैंने आपको, ये वाला टारगेट दोनों लाइव मार्केट में आपको बताया था। अगर आपको नहीं देखा हो वीडियो तो आप जाके देख सकते हैं, आज का लाइव वीडियो है। क्योंकि हम जो प्रेडिक्शन करते हैं वो प्रेडिक्शन सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसलिए मैं लाइव मार्केट में भी आता हूँ और देखते हैं हम लोग टेस्ट करके अपने आप को। वैसे हम ऑलमोस्ट 70-80% अभी सही चल रहे हैं, तो फिर इतना प्रॉब्लम नहीं है। अब फिर से हम लोग इसमें वही देखेंगे कि लो मार्क करते जाना है भैया। आपको अगर लो मार्क करना आता है तो इतने सिंपल चीज़ नहीं आएगी तो फिर क्या है शेयर मार्केट में। ये रेड कैंडल का लो, ये रेड कैंडल का लो, ये रेड कैंडल का लो, ये रेड कैंडल का लो और ये लो। तो यहाँ पर देखिए आप, ये लो हम लोग इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि ये दोनों कैंडल मिला के लो यहाँ पर बन रहा है। क्योंकि 2 कैंडल अगर बन रही है तो उसका नीचे वाला ही लो मानेंगे हम लोग। तो ये लो देखिए, यहाँ पर ब्रेक हुआ नहीं हुआ, यहाँ पर ब्रेक हुआ नहीं हुआ, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ब्रेक हुआ है, ये लो ब्रेक हुआ है। तो ये लो ब्रेक हुआ है तो आप यहाँ से ट्रेड करने के लिए मैंने आपको लाइव मार्केट में बोला था कि यहाँ का स्टॉप लॉस रखिए, लेकिन कैंडल ऐसे क्लोज होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि मार्केट ऊपर जाके नीचे आ जाए, नहीं तो आप ये रख सकते हैं।
तो यहाँ पर वही हुआ, मैंने आपको बताया। उसके बाद में मार्केट पूरा का पूरा नीचे आया और उसके बाद में मैंने यहाँ पर बंद कर दिया था वीडियो, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैंने यहाँ पे बंद किया था और सीधे यहाँ तक आपको मिला। अब हम यहाँ पर फिर से वही देखते हैं कि अपना लो ये है और उससे पहले वाला लो ये था। अब हम देखते हैं एक ये लो है, एक ये लो है, कोई भी लो ब्रेक नहीं हो रहा है। तो नहीं हो रहा है मतलब मार्केट क्या करेगा, अभी बाई साइड में जाने की कोशिश करेगा। तो देखिए यहाँ पर मार्केट पूरा बाई साइड में आया, हर जगह एक लो बनाता गया। देखिए ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, कोई भी लो ब्रेक नहीं हो रहा है। जहाँ लो ब्रेक होगा यहाँ पर लो एक ब्रेक हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग ट्रेड में गए थे, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस हिट कर दिया यहीं पे। तो कोई बात नहीं, अगर इतना सा स्टॉप लॉस 50 पॉइंट का हो भी गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 100 पॉइंट का अगर यहाँ पर हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने इतना बड़ा मूव कैच किया है, थोड़ा बहुत अगर एक ट्रेड में लॉस होगा तो क्या कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर आप देखेंगे फिर ये एक तो यहाँ पर लो था, एक दूसरा ये लो था, उसके बाद एक ये लो, तो ये लो ब्रेक हुआ। देखिए यहाँ पर ये लो ब्रेक हुआ तो फिर से मार्केट को आपको यहाँ पर दिया। यहाँ करीबन आपने यहाँ पर ट्रेड लिया हुआ 39,250 पर यहाँ पर ट्रेड लिया हुआ। तो उसके बाद में यहाँ पर कितना आ गया, 250 पॉइंट गिरा है मार्केट, सीधे 250 पॉइंट गिरा है, 250 पॉइंट। यहाँ पे आपके 100 पॉइंट चले गए तो क्या हुआ, यहाँ पर आपको कितना पॉइंट मिला ये देखिए। तो कहीं ना कहीं मार्केट ने हमको आज अपने सेटअप से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। हम लोग ये नहीं बोल सकते कि मार्केट ने हमको ठगा है या हम मार्केट से ठग गए। देखिए रिस्क तो हर जगह है, अगर रिस्क नहीं लोगे तो फिर कोई मतलब नहीं निकलता है। तो इस वीडियो में अगर आपको कुछ लर्निंग मिल रही हो ना तो यार कमेंट करिए, अगर नहीं मिल रही है तो भी कमेंट करिए, क्योंकि मुझे भी तो समझ में आना चाहिए कि मैं सही बता रहा हूँ कि गलत बता रहा हूँ, आप लोगों को क्या लग रहा है। और अगर हम बात करें तो एक ट्रेंड लाइन भी बहुत अच्छा सा काम करती है। अगर यहाँ पर देखेंगे ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, कहीं पर भी एक लो ब्रेक नहीं हो रहा है। अगर इस तरह से भी आपको मार्केट नहीं करना आता है तो ऐसे बनाइए, एक ऐसे बनाइए, ऐसे बनाइए और ऐसे बनाइए। अब इन सबको मिलाते जाइए। ये देखिए एक ट्रेंड लाइन बन गई, आया समझ में। और यहाँ पर भी एक ट्रेंड लाइन इस तरह से बन सकती है, क्योंकि मार्केट फिर अगर मार्केट कल जाएगा तो यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से रिजेक्शन लेगा, फिर मार्केट यहाँ जाएगा, फिर रिजेक्शन लेगा। इस तरह से एक चैनल भी फॉर्मेट हो गया, चैनल फॉर्मेट भी हो गया। तो इस वीडियो में वही मैं बोल रहा हूँ यार, थोड़े सब्सक्राइबर बढ़ाइए, थोड़े लोगों तक शेयर करने की कोशिश करिए। अगर आपको पसंद आ रहा है तो, और नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, कुछ कमेंट मेरे लिए छोड़ सकते हैं आप। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेडिक्शन में अगले वीडियो में आपको देता हूँ।